हाय गाइस, दिस इज केशव मालपानी। वेलकम बैक टू 12 मिनट्स टू क्लैट। और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी अपने बोर्ड एग्जाम्स में एंटर करने वाले हैं, और उन लोगों को एक बहुत बड़ा ये डाउट है एज टू हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर आवर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स विच इंक्लूड्स एमएचसीईटी, सीयूईटी, स्लैट या कोई भी और अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो उसको कैसे मैनेज करें बोर्ड एग्जाम्स के साथ, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ आवर बोर्ड एग्जाम्स, because a lot of you, in fact most of you, had not given a lot of preference to your board exams because you were preparing for CLAT earlier. So how do we manage these two things is obviously a major concern, और काफी सारे लोग इससे स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं और बहुत ज्यादा एंग्शियस हो रहे हैं कि हाउ डू वी गो अबाउट इट। तो आज के सेशन में मैं एक बहुत ही सिंपल सा आपसे डिस्कशन करूंगा, एंड इफ यू प्रैक्टिकली कैन अप्लाई इट इन योर प्रिपरेशन, आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन को प्रायोरिटी रखते हुए आप ओलेट्स की प्रिपरेशन भी बहुत आराम से कर पाओगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट शुड वी डू विद दिस। But very important thing that you have to keep in mind is एक टाइमलाइन डिस्कस करते हैं। तो आपका जो मई स्टार्टिंग से एंड का टाइमलाइन है सारे ओलेट्स का, अगर मैं बात करूं एमएचसीईटी स्टार्टिंग में हो रहा है ना, स्लैट की बात करें तो स्टार्टिंग और मिड में हो रहा है, सीयूईटी अगर आप दोगे तो वो मिड से लेके एंड में कभी होगा, तो मई को हटा देते हैं। तो हमारे पास अप्रैल एंड तक का टाइम लेकर चलते हैं कि दैट इज द टाइम दैट वी हैव, है ना। फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो वो उस हिसाब से उस टाइमलाइन को आगे पीछे करते रहेंगे। बोर्ड एग्जाम का टाइमलाइन है फेब एंड से मार्च एंड, 22nd 23rd फरवरी से लेके मार्च 28-30, विच इज अप्रोक्सीमेटली 36-37 डेज। नाउ सी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरी समझो और इसको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो कि अगर आप 36 दिन तक 36 डेज तक इफ प्रिपेयरिंग ओनली फॉर बोर्ड्स, इतना कुछ नहीं है बोर्ड्स में। मैंने भी बोर्ड का एग्जाम दिया है। हम लोग बोर्ड में सीरियस होते हैं लास्ट के 1-2 दिन में, है ना, और पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि 6 दिन की छुट्टी तो 4 दिन कुछ नहीं पढ़ा, 4 दिन हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, बट अल्टीमेटली वो लास्ट के 2 दिन होते हैं जब पूरे दिन पढ़ते हैं, रात में भी उठ के पढ़ते हैं। दैट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो 4 दिन हमारे पास है उसमें हम थोड़ा समय निकाल सकते हैं, वी कैन स्पेयर सम टाइम आउट। तो इसीलिए अगर उन दिनों में आप थोड़ा सा समय 2-3 घंटे भी निकाल पाओ ना बेसिक चीजें करने के लिए, आपका अप्रैल का बहुत अच्छा सॉर्ट हो जाएगा। बिकॉज अगर आप अप्रैल में एकदम जीरो से शुरू करते हो, थिंग्स गेट वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कुछ बच्चे ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं, कुछ लोगों के बोर्ड एग्जाम्स पहले हो गए थे तो वो कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करते जा रहे हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। एक हमें फायदा ये होता है कि अगर आपने क्लैट दिया था तो 30-40% वो एक्सपीरियंस आपको काम आएगा, है ना। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होता जो ओलेट्स की तैयारी करता है और बोलता है कि सर हमें तो बिल्कुल कुछ नहीं आता, वी हैव जीरो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कभी भी नहीं होता, है ना। फॉर मोस्ट ऑफ यू यू हैव सम बेसिक आइडिया कि सब्जेक्ट्स होते क्या है, क्या एग्जाम है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब तैयारी करें कैसे और अपने बोर्ड्स को प्रायोरिटी रख के कैसे तैयारी करें बोर्ड्स के साथ साथ, मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहला काम करेंगे, कोशिश करेंगे दिन में 2 से 3 घंटे निकाल सके। 2 निकाल लो, चाहे वीकेंड पे हमारे पास ज्यादा समय होता है, और आजकल तो सिंस योर बोर्ड एग्जाम्स आर अप्रोचिंग आपके पास पूरा 24 आवर का दिन है, मतलब आपको स्कूल वगैरह नहीं जाना। तो स्कूल नहीं जाना तो वो टाइम बहुत सारा बच रहा है हमारा। तो सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना इज गोइंग टू बी रेलेवेंट। ऐसे नहीं कि हम लोग बहुत 10-10 घंटे सोते जा रहे हैं या फिर 4 ही सो रहे हैं तो हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। टेक प्रॉपर स्लीप, हैव गुड फूड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कभी भी ये मत करना कि मैं अपने सोने के 2-3 घंटे कॉम्प्रोमाइज कर दूं और उसमें पढ़ाई कर लूं, ऐसा वो बहुत प्रोडक्टिव नहीं हो पाते फिर हम, है ना। तो जो चीजें नॉर्मल चल रही है उसको चलने दो, बट ऐसी चीजें फिगर आउट करो जो डिस्ट्रैक्शंस है। जैसे सोशल मीडिया, मुझे लगता है मैं काफी सारे सेशन में बोलता रहता हूँ कि एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फॉर एवरी यू कुड से सेट ऑफ पीपल। ऐसा नहीं कि आपके लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए भी आजकल हो गया है ना। अब हम कितनी बार अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो लोग व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स करते रहते हैं। आजकल को फेसबुक एक नई चीज आई है उनके पास, तो दे कनेक्ट विद देयर ओल्ड मेट्स ऑन फेसबुक जिनसे उन्होंने सालों से बात नहीं की थी। तो फिर हम दिन में वो सोशल मीडिया से जो हम इधर उधर अपने दोस्तों के साथ ही हाँ करते हैं, उनमें से हमें थोड़ा समय निकालना पड़ेगा वहां से, एंड वी हैव टू स्टॉप वेस्टिंग दैट टाइम। और 2 घंटे बहुत प्यार से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप निकाल नहीं पाओगे। तो पूरे हफ्ते में कोशिश करो कि 15-18 आवर्स निकाल पाओ, दैट्स इट। 15-18 आवर्स अगर आपने हर वीक अपनी बोर्ड की तैयारी के साथ निकाल लिए, उसको फिर आप अप्रैल में बहुत बढ़िया पकड़ पाओगे, बिकॉज आपका एक बेस पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कोई भी एग्जाम की तैयारी में उसका बेस डेवलप करना। बेस के ऊपर जब हम स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं वो धीरे धीरे हो जाता है। बेस डेवलप करना बहुत प्रॉब्लम है, और कई बार हम लोग बिना बेस डेवलप के स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं और बेस ही नहीं होता तो वो स्ट्रक्चर गिरता है, एग्जाम में जाके पता चलता है। तो हम अभी मेजर फोकस करेंगे आपके करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, मतलब ये सब करंट अफेयर लिखा है यहाँ पे, जीके एंड टेस्ट्स। व्हाई एम आई सेइंग टेस्ट्स? आप मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट साथ साथ में करते रहो जब जब भी आपको समय मिलता है, क्योंकि उससे आपको ये पता चलता है कि व्हाट आर योर वीक सेक्शंस। तो वी कैन वर्क ऑन आवर वीक सेक्शंस एंड देन यू कुड से प्रॉपर्ली एनालाइज इट और समझ सकते हैं कि कैसे हमें उन पे काम करना है। तो अगर मान लो जैसे कोई 5 सेक्शन है और आपको लगता है कि आपका जो वीक सेक्शन है दैट इज
लॉजिकल रीजनिंग, आपको एनालिटिकल रीजनिंग नहीं आती ठीक से, उसमें आपके हमेशा टेस्ट में नंबर कम आते हैं। वो एक सेक्शन हमने फिगर आउट कर लिया, तो हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ थोड़ा सा उस सेक्शन को भी दे देंगे, है ना, तो वो भी हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा कि ठीक है, नाउ वी हैव दिस सेक्शन आल्सो, और इसको मैं प्रिपेयर कर पाऊंगा प्रॉपर्ली। तो ऐसे खुद को एनालाइज करके एक लिस्ट सी बना के रखनी पड़ेगी कि मेरे को क्या आता है और क्या नहीं आता है, और क्या आता है कि लिस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या नहीं आता है कि लिस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि उन चीजों को हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पर पकड़ेंगे अप्रैल में, ताकि वो लोग छूटे नहीं। ओलेट्स में आप सारे एग्जाम में ऑब्जर्व करोगे, एमएचसीईटी, स्लैट, सीयूईटी वगैरह में इनकी सबकी कट ऑफ्स बहुत हाई होती है। तो अगर आपने वो हल्की प्रिपरेशन की है कि कुछ छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ कर लेते हैं, उससे काम नहीं चलता। इसमें तो ऑल इन जाना पड़ता है, वो क्लैट वाली गलती इसमें नहीं करनी है हमें, राइट। तो इसीलिए अगर एक बेसिक सा बेस बना लोगे अभी से, थोड़ा 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 उसको पिंच करके, बहुत अच्छा आगे बढ़ जाओगे आराम से, ठीक है। और फिर जब हमारा क्योंकि से मार्च एंड से वी विल टिल द एंड ऑफ आवर एग्जाम, वी विल गो वेरी हार्ड ऑन दिस, है ना, हम लोग पूरा एक तरह से उसी में लग जाएंगे एंड वी विल वर्क आवर वे आउट ऑफ दिस। तो ये मेरे को लगता है कि एक ऐसी चीज है जिस पर आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। तो अगर आपका फोकस सही है, अगर आपको जेन्युइनली, और ये अंदर से आना चाहिए, है ना, हमको अंदर से आना चाहिए कि भाई मेरे को ये एग्जाम क्लियर करके इस बार दिखाना है, मेरे से क्लैट नहीं हो पाया तो उसके हैंगओवर में बाहर आ चुका हूं अब मैं, एंड नाउ आई हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अनदर एग्जाम विद अ वेरी फ्रेश माइंडसेट, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपसे कुछ एक चीज गलत हो गई तो फिर वो हमेशा गलत हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि अगर हमारी मर्जी का हो जाए तो बहुत अच्छा, और अगर हमारी मर्जी का ना हो तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि अगर हमारी मर्जी का नहीं होता तो भगवान की मर्जी का होता है। तो यहाँ पर ये मान के चलो कि यू आर डेस्टिन्ड फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट, एंड दैट एनवायरमेंट विल गाइड यू टू बिकम समबडी सक्सेसफुल इन फ्यूचर, बट यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग एंड वेरी फोकस्ड फॉर इट। वो आप चाहे कहीं भी जो आपको बहुत जरूरत पड़ती है, राइट। यू कैन बिकम यू कुड से बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन राइट अवे विदाउट थिंकिंग कि नहीं मैं तो अप्रैल में स्टार्ट करूंगा, देख लेंगे जो होगा। वो बहुत ही पेसिमिस्टिक सा एटीट्यूड है। यू ऑलवेज हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ये सारे एग्जाम प्रोसेसेस हैं। इस एग्जाम का अगर आप प्रोसेस का पार्ट जल्दी नहीं बनोगे ना, तो ये एग्जाम्स आपको ज्यादा भाव नहीं देंगे फिर, है ना। वो बोलेंगे कि नहीं यार तुम तो बहुत लेट आए हो, तुम्हारे लिए बहुत पहले लोग लाइन में खड़े, राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा ये समझने की हमें जरूरत है, ओके। उसके अलावा अगर आपको हम लोगों के साथ प्रिपेयर करना है, यू कैन जॉइन अस एट 12minutes2clat.com। वी हैव बैचेस फॉर CUET, फॉर MHCET, फॉर स्लैट, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एंड दीज आर एक्सट्रीमली अफोर्डेबल एंड वेरी गुड क्वालिटी बैचेस, ठीक है। इसको आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी, यू विल गेट दैट आल्सो, एंड जो नई क्लासेस है लाइव, उसमें तो आप आ ही सकते हो। इनके साथ साथ में वी हैव सेपरेट मॉक टेस्ट सीरीज आल्सो, अगर आपको चाहिए तो। लेकिन अगर आप ये बैचेस लेते हो तो मॉक टेस्ट सीरीज और सेक्शनल टेस्ट सबके साथ फ्री आते हैं। तो स्लैट के साथ स्लैट के टेस्ट फ्री है, MHCET के साथ MHCET के फ्री है। तो उससे क्या होगा कि आपकी क्लासेस भी थोड़ी थोड़ी होती रहेगी साथ साथ, और टेस्ट कर पाओगे। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है करना, ताकि हमें पता चले हम पानी में कितना है ना। तो वो एक बेसिक सी आदत डाल लो। टेक दिस डिसीजन टुडे, एंड इफ देयर आर एनी फर्दर डाउट्स मेंशन दैट इन द कमेंट, लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर एंड डिस्कस इट प्रॉपर्ली। क्योंकि ये अब डाउट नहीं रहना चाहिए कि बाद में करेंगे, वो सिर्फ गोल पोस्ट को शिफ्ट करने वाली बात है। वो थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेटिंग एटीट्यूड है ना, वो आप कंसर्न एटीट्यूड नहीं है वो। ये आप मेरे से लिख कर ले लो। आप वो इसीलिए नहीं कर रहे हो कि आपको बोर्ड्स की तैयारी करनी है सिर्फ, वो आप इसलिए कर रहे हो कि आपको बोर्ड्स की तैयारी करनी है, और साथ साथ में जो फ्री टाइम मिलता है उसमें थोड़ा सा और टाइम ऑफ चाहिए, मजे करना है आपको। तो ये 2-3 महीने थोड़ा सा सीरियस होकर देखते हैं, and it will definitely you could say bear very good results for you. So that is it about this session. Thank you so much for being a part of this. Any doubts, mention in the comment box. इनमें से अगर आपको कोई भी बैच पसंद आते हैं, you will find all the links in the description of this particular session. आप वहां से ले सकते हो. You can check the prices. You can always call us on these numbers जो आपको ये ऊपर दिख रहे हैं. For any batch आप इनको आराम से कॉल करो और डिस्कस करो if there is any doubt that you have, and it will be very smooth sailing for you from here. Thank you so much guys for hearing me out, and I'll see you in class.